Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. So today we'll discuss 2019 past paper from question number 11. Okay, so question number 11 says, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक a इज इक्वल टू करके और एक a स्क्वायर इज इक्वल टू करके, और हमें वैल्यूज निकालनी है a और b की। अब हमें a दिया हुआ है और a स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमारे दिमाग में पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि a स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a मल्टीप्लाई बाय a के। ठीक है, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक किया वो मेरे पास ये इक्वेशन क्लिक की कि a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना a को मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट कर दूं और अपना आंसर निकालूं कि जो a मल्टीप्लाई बाय a है वो बराबर है मेरे पास a स्क्वायर का मैट्रिक्स जो मुझे दिया हुआ है उसके। तो मैंने सोचा कि मैं इस a को मल्टीप्लाई करूं दो बार, यानी a मल्टीप्लाई बाय a करूं और ए स्क्वायर के बराबर करके उसकी वैल्यूज को इक्वेट करूं। किस तरह? इस तरह मैंने a मल्टीप्लाई बाय a किया, इसको इस तरीके से अपने लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन का रूल हमारा सिंपल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया मैंने और इसके बाद मैंने अपनी इस को इसके बराबर रखूंगी, इसको इसके बराबर रखूंगी, इसको इसके बराबर रखूंगी और इस वाले को इसके बराबर रखूंगी। अब जिसमें सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं ऑब्वियसली हम उन्हीं को पिक करेंगे, दो दो वैल्यूज वाले को पिक करेंगे तो हमारे पास फजूल में प्रोसेस बढ़ जाएगा और हमारे पास इतना टाइम वेस्ट करेंगे हम। तो सिंगल सिंगल वैल्यूज वाले को मैंने पिक किया जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, मैंने उसको पिक किया, जैसे 1 - a। ठीक है, 1 + -a, 1 - a को लिया मैंने और मैंने क्या किया, उसको इक्वल टू 1 रखा, इक्वल टू 1 रखा और मेरे पास जो आई वैल्यू वो क्या है, 0, के -a+1 इज इक्वल टू 1 क्या, तो 1 - 1 होके 0 हो गया और a इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर मैंने b को रखा, यानी -1 - b को रखा और इसको इक्वल टू 0 रखूंगी। ये वाला इसके इक्वेट होगा, ये वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा और ये वाला इससे होगा। ठीक है, तो -1 - b रखा और इसको इक्वल टू 0 किया, तो मेरे पास क्या आया, -1 जब उधर गया तो +1 हो गया और ये -1 उधर गई तो क्या हो गया, b इज इक्वल टू -1। तो इस वजह से मेरे पास a और b की जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -1। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 says x to the power x limit x approaches 0 x to the power x। अब हम देखें तो लिमिट में हमारे पास जो मौजूद है फंक्शन लिमिट के साथ वो क्या है, x टू द पावर x। जब भी हमारे पास इस तरीके का हो कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल की ही पावर हो तो याद रखिएगा उस वक्त हम ln लगाते हैं। ln किस तरह लगाते हैं कि ये जो हमारे पास बेस है, ठीक है, वो ln के साथ लिखी जाती है और ये जो पावर होती है ना वो ln से पहले आ जाती है, यानी x ln x इस फॉर्म में लिखा जाता है वो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 x ln x। अब मैं ये वाला 0 जो है वो इसमें लगा कर देखती हूँ। तो मैंने इसको इस फॉर्म में इसमें लगा कर देखा तो मैंने कहा भाई 0 मल्टीप्लाई बाय ln 0 हो रहा है और ln 0 मेरा इन्फिनिटी होता है। तो इस पॉइंट पे जो मेरे पास आ रहा है वो क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। ठीक है, और ये वाली फॉर्म जो है मेरी वो क्या कहलाती है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अब इस फॉर्म में हम ये नहीं कहते कि हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट है, इस फॉर्म को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास एंड तक सॉल्व नहीं होती देन यू वुड से कि भाई डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है। किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हमें इसको लाना पड़ेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में, या फिर 0 अपॉन 0 वाले फॉर्म में, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लाएंगे तो हम एल हॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं इसके ऊपर। मैं आपको समझाऊंगी कि एल हॉपिटल्स रूल कैसे होगा और किस तरह लगाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये बात याद रखे कि 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इस तरह कुछ भी आएगा तो वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप उसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0 अपॉन 0 के फॉर्म में लेकर आए और उस पर एल हॉपिटल्स रूल लगाएं। ठीक है, अब वो किस तरह लगेगा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है,
अब ये क्लियर तो हो गया हमें कि भाई ये तो हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, हमने लिखा ln x को ऊपर और x को 1/x बना दिया। 1/x जब बना दिया हमने, तो हमारे पास अब हमें देखना है कि हम अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वापस ये आ भी रहा है कि नहीं। तो देखें ln x, ठीक है, डिवाइड हो रहा है 1/x के साथ। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि डिवाइड हो रहा है 1/x के साथ। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँ या डिवाइड को जब मल्टीप्लाई साइन में चेंज करते तो उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, तो ये वापस किस फॉर्म में आ रहा है मेरे पास, x ln x की फॉर्म में। ठीक है, x ln x की फॉर्म में आ रहा है, तो यानी हमने ये इसको सही फॉर्म में कन्वर्ट किया। और अगर हम इसमें जीरो लगाएं अब, तो देखिए ln जीरो भी इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे जीरो लगाऊंगी तो 1/0 भी इन्फिनिटी होता है, तो मेरे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में ये आ गया है। तो अब मैं इस पे एल हॉपिटल्स रूल लगा सकती हूँ। अब एल हॉपिटल्स रूल क्या होता है कि मैं इसमें अपने जो मेरे पास जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में भी उसके न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लूं और इसके डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लूं, यानी दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा। कोई क्वोशंट रूल वगैरह नहीं लगेगा जिसको हम करते डेरिवेटिव में, उस तरह नहीं लगेगा। न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव होगा और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव होगा। मैंने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास 1/x आया, और मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास -1/x² आया। मैंने इस 1/x पे क्वेश्चन रूल लगाया है, लेकिन इस पूरे पे नहीं लगाया। इसमें हमें क्योंकि न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया तो 1/x आया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया तो -1/x² आया। ओके, अब मैं कहूंगी कि भाई अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाए, शायद मेरा सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया। इस 1/x को मैंने इधर रखा, जो मैं आपको पहले समझाया था इसको सॉल्व करते वक्त कि किस तरीके से मेरा x एंड x वापस आ रहा है, उसी तरह हम -1/x² जो है वो इसे डिवाइड हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो -x² इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने इसको कटिंग की और मेरे पास आ गया यहाँ पर, यानी मैंने इसको कट किया तो इसके एक x से कट हो गया। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे एक x बच गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा -x, और जब मैंने इस x की जगह अपना 0 लगाया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 यानी ए। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि मैंने इसमें किस तरीके से किया है। यहाँ पे मैंने सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है, कोई रूल वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस 1/x जो है वो डिवाइड हो रहा है -1/x² से, तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वो 1/x² से -x² हो गया है। ओके, और मैंने इसमें अपने फिर आखिर में जब मेरे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया तो मैंने इसमें 0 लगा दिया और मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, okay, now let's move to question number 13. So in question number 13, we have given a fraction which is said to be the geometric mean between a and b, and we have to find the value of x. Geometric mean जो हमें बताया कि क्या होता है, geometric mean is equal to √ab. ठीक है, अब हमारे पास हमें geometric mean फाइंड करना है a and b का। ठीक है, हमें दिया हुआ है और उस geometric mean में हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो क्या होता है, √ab होता है, ये फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का। तो हमने क्या किया, हमने लिखा कि ax प्लस बी एक्स, ax-1 प्लस bx-1 इज इक्वल टू √ab। क्या हमें कहा गया कि ये फ्रैक्शन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b, और ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का ही फॉर्मूला है, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने इस रूट को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो मैंने इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया, तो मेरे पास ये वाला रूट हट गया और मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर हो गए। ठीक है, फिर मैंने इनको सॉल्व किया, यानी इनको खोला a प्लस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, देन आई हैव गॉट दिस। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं की, बस फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है कि मैंने ये वाले को इधर ले आई, ए बी को मैं डिनोमिनेटर में ले आई और इस वाले को मैं इधर लेके गई, यानी इन दोनों की जगहों को बस मैंने स्विच कर दिया है। ओके, ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा ये हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो है ये ए बी जो है
वो इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर। तो मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, यानी सबको अलग अलग करके लिख दिया है ताकि मेरे लिए आसानी हो उसको थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर देखें आप तो एक a मौजूद है और यहाँ पे a2x है। जब बेस सेम होती है और डिवीजन में होते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इनकी पावर एक साथ सब्ट्रैक्ट हो सकती है। व्हाट आई एम गोइंग टू से, अगर मेरे पास दो चीजें हैं, अगर मेरे पास एग्जाम्पल ये यहाँ पर ax है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर a है और इन दोनों की बेस मेरे पास सेम है, तो मैं इनको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ a x माइनस वन। ठीक है, जब डिवीजन में सेम होता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पर एक a डिनोमिनेटर में है, तो मैं इस a को ऊपर लेके चली गई और मेरे पास क्या आ गया, a2x माइनस वन। यही सेम चीज मैंने इधर भी की है। यहाँ पे मेरे पास ऊपर b नहीं था तो मैंने इस b को डिनोमिनेटर में ही रहने दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यही सेम टू सेम चीज की है। 2x bx a b था और डिनोमिनेटर में a b था, तो मैं इसको क्या लेके चली गई, ऊपर लेके चली गई और मेरे पास ये आ गया। और यहाँ पे मैंने यही सेम टू सेम चीज की है। ठीक है, यहाँ पे बी की बेस सेम चीज है, मैं बी को ऊपर लिख रही हूँ और मैंने ए को नीचे ही रख दिया और मैंने ये चीज जो है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दी है। ओके, अच्छा अब अगर हम देखें तो ये और ये दोनों इक्वल्स टू की साइड पे मौजूद है और इन दोनों के अगर मैं इसको फिर दोनों इक्वल्स टू के साइड पे मौजूद है, अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये प्लस साइन उधर जाके माइनस साइन में चेंज हो जाएगी और मैं इन दोनों को, यानी दोनों कट हो गए, यानी कि प्लस माइनस इस प्लस माइनस करके मैंने इसको जीरो कर दिया। ठीक है, तो मैं इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगी तो ये प्लस साइन जो होगी वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगी और जब इन दोनों को फिर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, इसको जो मेरे पास इसको हटाने के बाद, इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यूज बची हैं वो मैंने वो यहाँ लिख दी है अपनी। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी अपना, तो जो मेरे पास ए की बेस वाली हैं चीजें, यानी जो इसमें न्यूमरेटर में मेरे पास ए है, मैंने इसको एक साइड पर लिख दिया। तो मेरा बी है, मैंने उसको दूसरी साइड पर लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास a2x माइनस वन अपॉन बी था और इक्वल्स टू के उस तरफ a टू द पावर 2x माइनस टू था, तो मैंने क्या कर दिया, इस a को मैं इधर लेके आ गई और इस b को मैं उधर लेके चली गई। ओके, नेक्स्ट अब मैंने ये किया। उसके बाद अच्छा, सबसे पहले पहले हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर जब मैंने किया था तो मैंने इस a को ऊपर भेजने के लिए a टू द पावर 2x माइनस वन लिख दिया था। अब अगर मुझे यहाँ से इस माइनस वन का मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर ऊपर एक ए गया है, ठीक है, तब जाकर मेरे पास ए टू द पावर 2x माइनस वन आया है। तो मैंने उस ए को नीचे ले आई हूँ और मैंने इसको क्या लिख दिया है, ए टू द पावर 2x अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस वन था उस माइनस वन को मैंने हटाकर जो मेरे पास ए मौजूद था उसको मैं वापस क्या ले आई अपने डिनोमिनेटर में। यही सेम चीज मैंने यहाँ पर भी की है और यही सेम चीज मैंने बाकी उसमें भी की है। जो जो मेरे पास माइनस साइन वाले थे उसको मैंने हटाया और मैंने इसकी जगह डिनोमिनेटर में उन वेरिएबल्स को लिख दिया है पावर के साथ। ओके, तो नेक्स्ट है मैंने ये किया है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास a2x जो है वो इन दोनों में कॉमन है और b2x इन दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया और इसके बाद ब्रैकेट में जो कॉमन निकालने के बाद मेरे पास बचा है मैंने वो लिख दिया इक्वल्स टू की दोनों साइड मैंने ये काम किया है अभी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लिया। ठीक है, और मेरे पास ये आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब a माइनस बी यहाँ पर भी और a माइनस बी यहाँ पर भी है, जब मैं इसे इक्वल्स टू के उस साइड पे ले जाऊंगी तो ये माइनस बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा और मेरा ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी हमारी यहाँ से रिमूव हो गया है। उसके बाद जब a माइनस बी रिमूव हो गया तो मेरे पास ये बचा है। अब मेरे पास जो 2x वाली पावर वाले थे मैंने उन्हें एक जगह लाकर लिख दिया है और ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर को मैंने एक तरफ लाकर लिख दिया, यानी मैं b2x को इधर ले आई और a स्क्वायर बी को मैं उधर लेके चली गई।
मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब a2x और अपॉन b2x हो गया, और यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशन की अपनी, और उसके बाद मेरे पास ये बचा है। ठीक है, अब मेरे पास दोनों पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल्स के पास सेम पावर थी, तो मैंने इसको ओवरऑल करके लिख दिया, यानी पूरे के ऊपर पावर लगा दी और इंडिविजुअली पावर हटा दी है। यहाँ पर मेरे पास कोई पावर नहीं है, तो यानी यहाँ पे मेरे पास पावर क्या है, 1 की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। अब मेरे पास जब बेस सेम होती है तो क्या होता है, हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल्स टू करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बेस सेम थी तो मैंने पावर को इक्वल्स टू करके लिखा, और मेरे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 1, और मैंने क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 13 का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।